आप अभी प्रोग्राम्ड हो दुनिया के हिसाब से चीज़ें देखने में, सोचने में और करने में। व्हाट्स अप यू गाइस, वेलकम टू द एपिसोड 2 ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, देख लेना, क्योंकि चीज़ें थोड़ी कनेक्टेड होने वाली है। ऑलराइट, मैंने कहा द वर्ल्ड हैज़ प्रोग्राम्ड यू टू थिंक एंड एक्ट लाइक दिस, जैसे भी आप अभी एक्ट कर रहे हो, सोच रहे हो। कैसे कह सकता हूँ मैं ऐसा? क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक हमें यही सिखाया गया है कि सोचना क्या है। किसी ने हमें ये नहीं सिखाया है कि सोचना कैसे है। सिर्फ हमें टेम्पलेट दी गई है कि इस तरह से सोचना है, इसके बाहर अगर आप सोचोगे तो ये नॉर्म्स और डेकोरम के बाहर हो जाएगा। ऑलराइट, कुछ इस तरह की चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं। इसको हम बिलीव्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आप कुछ रिजिड बिलीव्स बना लेते हो जब आपको एक टेम्पलेट दी जाती है ना कि इस तरह से सोचना है, ऐसे ऐसे चीज़ें करनी है, ऐसे ऐसे चीज़ें नहीं करनी है। तब आप कुछ रिजिड बिलीव्स बना लेते हो। जब आप सोचते नहीं हो ज़्यादा, तब कुछ इस तरह के बिलीव्स बनते हैं। उनके एग्जाम्पल्स हैं। पहला है कि आप वर्थलेस हो अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो। तो वॉट टू थिंक ये कहता है कि ये बिलीफ जब आप सुनते हो, जैसे ही आपके एल्डर्स कहते हैं कि यू आर वर्थलेस इफ़ यू आर नॉट सक्सेसफुल, या सोसाइटी कहती है ऐसा कुछ, तब आप इसको ऐसे के ऐसे मान लेते हो। जब आप इसको मान लोगे, आप नहीं देखोगे कि वर्थलेस का मतलब क्या है, सक्सेसफुल का मतलब क्या है। ऑलराइट, क्या कभी आपने अपने आप से पूछा है कि सक्सेस है क्या असल में? क्या वो सक्सेस है जो सोसाइटी ने डिफाइन की है? सक्सेस क्या है? वर्थलेस होना असल में क्या है? जब आप इन दो शब्दों के मतलबों को अच्छे से देखोगे, तब तो आप इस स्टेटमेंट से कुछ ड्रॉ कर पाओगे। ऑलराइट, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है व्हाट टू थिंक। हमारे माइंड में ये जनरलाइज बिलीव्स बना देता है, जिन बिलीव्स के कारण हमें दुख होता रहता है, हमें बुरा लगता रहता है। ऑलराइट, एक और बिलीफ होता है, जैसे यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। अब ये हमारे एल्डर्स के थ्रू हमारे ऊपर फॉरवर्ड होते हुए आया है। तो हम ज़्यादा सोचते नहीं कि हाँ, एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना क्यों है। हाँ, करते हैं क्योंकि सब लोग कर रहे हैं। ऑलराइट, ये मेरे मन में काफ़ी बिलीफ आता था, फिर मैंने काफ़ी सोचा, फिर मुझे समझ आया कि हमें सभी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें सभी के साथ हम्बल रहना चाहिए। सिर्फ एल्डर्स के साथ रिस्पेक्ट करना ये थोड़ा जनरलाइज स्टेटमेंट है, सभी के साथ रिस्पेक्टफुल और हम्बल रहना है। ऑलराइट, सही गलत की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये समझ रहे हैं कि कुछ बिलीव्स हैं वो हम ऐसे के ऐसे हमारे माइंड में डाल देते हैं, क्योंकि हमें यही करने के लिए कहा गया है। हमें करने के लिए कहा गया है कि ये बिलीफ डाल दो अपने माइंड में ऐसे कैसे, खुद से नहीं सोचना है तुम्हें कुछ भी। ऑल राइट, और हम सोचते भी नहीं हैं, क्योंकि हमारे माइंड में भी नहीं आता कि ऐसा कुछ किया जा सकता है। तीसरा बिलीफ है मनी कांट बाय हैप्पीनेस। कुछ इस तरह के जनरलाइज स्टेटमेंट्स बन जाते हैं। पैसे से खुशी आती है। अब ऐसा नहीं है कि सारी खुशी आ जाएगी पैसे से। तो जो लोगों के पास पैसा है और वो अगर इस चीज़ को मानेंगे, तो वो जो पैसे से जो खुशी आ सकती है वो वहाँ से खुशी नहीं लेंगे। जिसके पास पैसा नहीं है, वो अगर ऐसा कुछ बिलीव बना के बैठेगा कि मनी कैन बाय हैप्पीनेस, तो उसको जो दूसरी जगहों से खुशी आ सकती है वो वहाँ से रिजेक्ट कर देगा। तो इस तरह के जनरलाइज्ड बिलीव्स बहुत रिजिड बन जाते हैं हमारे माइंड में, और ये असल में हमारी सुख दुख का कारण होते हैं, हमारे सुख दुख का कारण होते हैं। ऑलराइट, फिर जो हमसे थोड़े बड़े लोग हैं, उनका बिलीफ होता है कि फॉर्मल एजुकेशन गारंटीज अ जॉब। जनरली पेरेंट्स का बिलीफ होता है कि अगर डिग्री है तो नौकरी है। ऑलराइट, एक बार और देख लेते हैं कि इस अप्रोच के साथ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम वैसे मैंने समझाने की कोशिश की। प्रॉब्लम ये है कि जब आपको ये सिखाया जाता है कि दुनिया को इस तरह से देखना है, तो आप लिमिट हो जाते हो। ये चीज़ें आपको लिमिट कर देती हैं। ये चीज़ें आपको एक मशीन बना देती हैं। मशीन में यार कुछ कोडिंग पड़ी होती है, मशीन उस कोडिंग के बेसिस पे कुछ काम कर रही होती है। अगर आपको भी यही कह दिया जाए कि ये चीज़ें माननी है, ये चीज़ें अपने माइंड में डालनी है, इस तरह से चीज़ों को सोचना है, तो आप एक मशीन बन गए ना। अगर बिलीव्स, ये सारे बिलीव्स भी अगर कॉपी पेस्ट कर दिए जाएँ आपके अंदर, तो आप एक मशीन बन गए। हम सोचने के केपेबल हैं, हम मशीन नहीं है। ये जो बिलीव्स हैं, ये आपको असल में दुखी बनाते हैं। आपके माइंड में कुछ गलत माइंडसेट्स, बिलीव्स और एटीट्यूड्स बनते हैं, जिससे आपका बिहेवियर भी अफेक्ट होता है।
बिहेवियर चेंज हो जाता है। बिहेवियर, ये माइंडसेट, बिलीव, जो भी एटीट्यूड्स आप इनहेरिट करके बैठे हो, उससे आपका बिहेवियर ड्राइव होता है फिर। ऑलराइट, तो जो अच्छी चीज़ें हैं, असल में जो अच्छी हैं, जो अच्छी चल रही हैं आपकी लाइफ में, आपको लगेगा कि कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर, ये है मेरी लाइफ की असल प्रॉब्लम्स, जबकि चीज़ें बढ़िया चल रही हैं। और अगर आपको दुख होता है तो आपको लगेगा कि यार दुनिया ख़त्म हो गई, क्योंकि ये जो दुख है ये प्रेजेंट आपको इस तरह से किया जाएगा कि एक टेम्पलेट के फॉर्म में, कि ऐसा ऐसा कर लिया ना, अगर तेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया तो ख़त्म हो गई तेरी दुनिया, तो कुछ नहीं कर सकता अब तू। इस तरह के बिलीव्स हमें लिमिट करते हैं, एक मशीन बना देते हैं। एक मशीन नहीं बनना है, ऑलराइट, हमें सोचना है। आगे देखते हैं कि हम थिंकिंग इनहेरिट कैसे करते हैं। जो मैं व्हाट टू थिंक की बात कर रहा हूँ, इस पर थोड़ी नज़र डालते हैं, देखते हैं कि हम थिंकिंग कैसे इनहेरिट करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। जब एक बच्चा पैदा होता है तब वो इंटेलेक्चुअली ग्रोन नहीं होता है, इतना छोटा होता है, उसे समझ नहीं होती। तो ये जो छोटा बच्चा है, ये खुद से नहीं समझ सकता, खुद से चीज़ें नहीं सोच सकता। वो नहीं सोच सकता कि ये जो टेम्पलेट्स मुझे परोसी गई हैं, इन टेम्पलेट्स को मैं खुद से भी सोच सकता हूँ, खुद से बना सकता हूँ मेरे बिलीव्स, खुद से दुनिया को देख सकता हूँ, खुद से समझ सकता हूँ चीज़ों को। एक बच्चा इसके केपेबल नहीं होता, इसलिए उसको स्टार्टिंग में चीज़ें सिखाई जाती हैं। उसे स्टार्टिंग में व्हाट टू थिंक सिखाया जाता है, ताकि वो कुछ सीखे, उसका थॉट प्रोसेस थोड़ा डेवलप हो। एक लेटर स्टेज पे जाके वो फिर खुद से अपनी चीज़ें सीखना स्टार्ट करे। तो व्हाट टू थिंक बहुत अर्ली स्टेजेस के लिए है, लेकिन कोई हमें बताता ही नहीं कि कब मूव करना है, कब खुद से चीज़ें सोचना स्टार्ट करनी है। तो ये बिलीव्स जो हैं ये बनते चले जाते हैं। हम इन बिलीव्स को कभी तोड़ नहीं पाते और दुखी ही रहते हैं। ऑलराइट, तो ये जो बच्चा होता है, इसकी जर्नी एक बार देखते हैं। ये बच्चा हर जगह से चीज़ें सीखना स्टार्ट कर देता है। इसके सोर्सेज पर नज़र डालते हैं एक बार। ये योर सोर्सेज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपकी भी जर्नी रही है ये। जो भी आपसे, आपके आसपास जो भी लोग कनेक्टेड हैं, आपने वहाँ से सीखना स्टार्ट कर दिया। आपके पेरेंट्स, टीचर्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा टाइम इनके साथ स्पेंड करते थे। फिर बाकी जो दूसरे एल्डर्स हैं उनसे भी आप चीज़ें सीखते थे, क्योंकि आपको सिखाया गया था कि आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए एल्डर्स से। एल्डर्स के पास नॉलेज वगैरह ज़्यादा होता है, वहाँ से आप सीखते थे। एल्डर्स को एक ऊंची नज़रों से देखते थे कि हाँ मुझे यहाँ से सीखना है। फिर आपके दोस्त सिबलिंग्स भी आपको चीज़ें सिखाते थे, इनके कुछ एक्सपीरियंसेस रहते थे, शेयर करते थे, आपको चीज़ें सीखते थे। ऑलराइट, फिर अब कुछ ऐसे लोग आते हैं जो थोड़े स्पेशल हैं आपकी नज़रों में। ठीक है, आपकी नज़रों में। अब ये सेलेब्स हो सकते हैं, यूट्यूबर्स हो सकते हैं, इंस्टाग्रामर्स हो सकते हैं, जिन्हें देख के आपको लगेगा कि इनका जो नॉलेज है, इनका जो नॉलेज सेट है वो काफ़ी अलग है, या सोसाइटी ने इनको इस तरह से प्रेजेंट कर रखा है कि ये जो है ना, ये एक पेडेस्टल पे हैं। तो ये जो भी कह रहे हैं ये सही ही कह रहे हैं। तो ये भी एक टेम्पलेट सी आपको परोसी जाती है कि ये जो बड़े लोग हैं, ये जो कह रहे हैं, ये किसी कारणवश कह रहे होंगे। ऑलराइट, हो सकता है कि यहाँ पर अच्छे लोग भी हों जो सच में आपको नॉलेज शेयर कर रहे हैं आपके साथ, कुछ बेचने नहीं आए। लेकिन कुछ लोग हैं जो यही करने आए, जो आपको एक्सप्लॉइट करने आए। तो आप वो पहचान नहीं पाते हो और आप यहाँ से भी गलत बिलीव्स बनाना स्टार्ट कर देते हो। ऑलराइट, और भी चीज़ें होती हैं, इसको ज़्यादा डेप्थ में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। फिर जिस भी टाइप का आप कंटेंट कंज्यूम करते हो, मूवीज़ हो गई, वेब सीरीज़, टीवी शोज़, रील्स, यूट्यूब वीडियोज़ हो गई, यहाँ से भी आप चीज़ें सीखते हो। मूवीज़ में जब आप अलग अलग एक्टर्स को अलग अलग किरदार निभाते हुए देखते हो, तब आप समझते हो कि कब गुस्सा होना है, कब खुश होना है, फैमिली को कैसे प्यार करना है। ऐसी ऐसी चीज़ें आप सीखते हो। आपके पेरेंट्स जिस तरह से घर पे बिहेव करते हैं, पेरेंट्स या जिन भी लोगों के साथ आप रहते हो, वहाँ से भी आप चीज़ें सीखने की कोशिश करते हो। अपने एल्डर से, अपने पेरेंट्स से चीज़ें सीखते हो और अप्लाई करते हो। ऑल राइट, इसको कहते हैं लर्निंग बाय मॉडलिंग, साइकोलॉजी में टर्म है। अब आप अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हो, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, इसको थोड़ा हम डिटेल में समझेंगे। एक्सपीरियंसेस के अराउंड आपके मन में एक बिलीफ होता है, दो बिलीफ होते हैं। एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं, ये हमने काफ़ी सुनी है लाइन। इससे ना हमारे मन में बिलीव बन जाता है कि एक्सपीरियंसेस से सीखना बेस्ट होता है एकदम। एक्सपीरियंसेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। अगर एक्सपीरियंस कर लिया किसी चीज़ को, मतलब दैट इज़ द बेस्ट लर्निंग दैट यू हैव गेट। ऑलराइट, सबसे बेस्ट तरह से सीखा है आपने उसको। इन बिलीव्स को तोड़ते हैं।
एक्सपीरियंसेस को आप किस तरह से देखते हो? कोई भी थीसिस को रिजेक्ट या प्रूव करने के तरीके को आप एक्सपीरियंस की तरह देखते हो। क्या कह रहा हूँ मैं, इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके दोस्त अगर आपको बोलेंगे कि लड़कियां ना चीट करती हैं, एक जनरलाइज स्टेटमेंट अगर आपको देंगे, तो अभी आपको नहीं समझ आएगा कि क्या है इसका मतलब, या लड़कियां चीट करती भी हैं या नहीं। लेकिन अगर आपकी गर्लफ्रेंड चीट कर देती है आप पर, ऑल राइट, तो आप ये कंक्लूजन बनाओगे कि सारी लड़कियां चीट करती हैं। आप एक एक्सपीरियंस से ये जो थीसिस है जो आपके दोस्तों ने दी आपको, इसको प्रूव या रिजेक्ट करते हो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको चीट नहीं करती, अगर आप बूढ़े हो जाते तब तक आप बढ़िया, आपकी रिलेशनशिप चलती, आप शादी वगैरह हो जाती, आगे बच्चे हो जाते, तो आपका बिलीफ होता वो आप उसको रिजेक्ट कर देते। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ये कुछ जो स्टेटमेंट्स हैं ये जनरलाइज स्टेटमेंट्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, सभी लोगों की गर्लफ्रेंड्स उनको चीट कर रही हैं, ठीक है। ये लड़कियों के भी मन में हो सकता है कि सारे लड़के चीट करते हैं या लड़के बेकार होते हैं। ऑलराइट, ये क्यों होता है ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ईगो इन्वॉल्व होता है कि मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ। और जब ईगो इन्वॉल्व होता है तो आपको बहुत जल्दी से जल्दी जानना होता है कि क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ। आप सोचने में लगते हो। आपके पास थोड़ा डेटा कम होता है क्योंकि आपके पास तो आपका डेटा है, एक दो आपके दोस्त हैं उनका डेटा है, और वो डेटा तो लड़कियां चीट करती हैं उसके अराउंड ही होगा। आपके पास वो डेटा नहीं ना, जिन रिलेशनशिप्स में लड़कियों ने चीट नहीं किया होगा तो आप उसको नज़रअंदाज कर दोगे, इग्नोर कर दोगे। ऑल राइट, आपका माइंड ये आपसे कराता है क्योंकि आपका माइंड बहुत आलसी होता है, और वो आपको लिमिटेड डेटा पे डिसीजन लेने के लिए बोल देता है कि ब्रो वी आर गोइंग राइट, डिसीजन ले लेते हैं, सही कर रहे हैं। आपका माइंड ऐसे करता है और आप डिसीजन ले लेते हो। इसको अवेलेबिलिटी यूरिस्टिक कहते हैं, और इसके कारण आप बिलीव बना लेते हो फटाफट से कम डेटा पे, क्योंकि आपका माइंड आलसी होता है, ऐसा समझ सकते हो। तो इस कारण से ऐसे कुछ जनरलाइज स्टेटमेंट्स के आप बिलीव बना लेते हो। डेंजरस चीज़ है ये। इसलिए हमें ये समझना है कि एक्सपीरियंसेस बेस्ट टीचर्स नहीं होते हैं। कुछ चीज़ें एक्सपीरियंसेस से बहुत अच्छे से समझ आ जाती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो आपने एक्सपीरियंस किया वो एक जनरल चीज़ है। ऑल राइट, एक्सपीरियंसेस हर बार बेस्ट टीचर्स नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं कि आर योर सोर्सेज रिलायबल। ये जो भी आपके सोर्सेज हैं ऊपर, क्या ये रिलायबल हैं? क्या सच में ये ज्ञानी लोग हैं, या आपको सोसाइटी ने बता दिया है कि ये ज्ञानी लोग हैं इसलिए आपको ज्ञानी लग रहे हैं? या ये जो लर्निंग्स दे रहे हैं, जो चीज़ें आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये आप पर अप्लाई होती हैं? कहीं ये जनरलाइज चीज़ें तो नहीं सिखा रहे हैं? क्योंकि हर किसी का देखने का दुनिया का पर्सपेक्टिव अलग होता है, हर कोई इंसान अलग होता है, हम बहुत यूनिक इंडिविजुअल्स हैं, राइट। तो क्या आपके सोर्सेज रिलायबल हैं? नहीं होते हैं, क्योंकि लोग अपने एनवायरनमेंट, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने जीन्स के अराउंड चीज़ें देखते हैं, सोचते हैं, काफ़ी अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कोई सोर्स आपके लिए रिलायबल होगा या नहीं होगा। आपको सिर्फ डेटा फैक्ट्स और लॉजिक के लिए इन पर रिलाय कर सकते हो, एक बार इनका दुनिया को देखने का नज़रिया आप समझ सकते हो। लेकिन चीज़ें आपको खुद से ही सोचनी है, जो बिलीव्स बनाने हैं वो खुद से ही बनाने हैं। अब कॉपी पेस्ट कोई टेम्पलेट यूज़ नहीं करनी है। ऑल राइट, द वे यू हैव लर्न थिंग्स डजेंट अलाइन विद फैक्ट्स, डेटा एंड लॉजिक। यहाँ पर आपने फैक्ट्स, डेटा, लॉजिक नहीं लगाया है, इनसे बस आपने कॉपी पेस्ट करके ज्ञान ले लिया है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। इसको कैसे फिक्स करना है उसके बारे में हम बात करेंगे, क्या करना है अब उसके बारे में बात करेंगे, कैसे करना है समझेंगे। लेकिन उसके पहले समझते हैं कि लोग रैशनल थिंकिंग, ये जो है ना डेटा फैक्ट्स और लॉजिक के बेसिस पे, हमने पिछले एपिसोड में देखा था, इसको कहते हैं रैशनल थिंकिंग। जब आप प्लेनली किसी चीज़ को देखते हो बिना इमोशंस, बायसेस, प्रेजुडिसेस, पर्सनल जजमेंट्स और ईगो इन्वॉल्व किए, जब आप प्लेनली ऊपर से किसी सिचुएशन को देखते हो, तब आपको समझ आता है कि असल में सिचुएशन क्या है। तो लोगों को रैशनल थिंकिंग करना क्यों नहीं आता है? लोग अपनी सिचुएशन या किसी भी चीज़ को बिना इन चीज़ों के क्यों नहीं देख पाते हैं, या ऐसा आया क्यों नहीं लोगों के मन में कि हाँ, खुद से चीज़ों को सोच लेते हैं। इसकी बात करते हैं। हो सकता है कि उनके एनवायरनमेंट में ये ना हो गया। हो सकता है कि उनके एनवायरनमेंट में ना हो। जैसे मेरी वीडियो आपके पास आई, आपने देखा, तो ये आपका एनवायरनमेंट था
कि मेरी वीडियो आपके पास आगे हो सकता है आपका कोई दोस्त हो सकता है आपने कोई ऐसी किताब पढ़ी हो जिसमें रैशनल थिंकिंग के बारे में डिस्कस किया गया हो, या हो सकता है आपके माइंड में ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं से आई हों, आपके इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं से ये चीज़ें आई तब जाके आप सीख पाए। कुछ लोगों के इन्वायरमेंट में ऐसी चीज़ें नहीं आती, नहीं सीख पाते हैं, उनके दिमाग में ऐसा थॉट ही पैदा नहीं होता। एजुकेशन सिस्टम एजुकेशन सिस्टम डिमोट करता है इस तरह की चीज़ों को, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम तो आपको एक टेम्पलेट पकड़ाता है, इस तरह से दुनिया जीनी है, इस तरह से रूल्स फॉलो करने हैं, इस तरह से ये चीज़ें करनी है। क्रिएटिविटी ज़्यादा प्रमोट नहीं की जाती है एजुकेशन सिस्टम में। तो हम यहाँ से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एनवायरनमेंट जो है एजुकेशन सिस्टम हमारे एनवायरनमेंट में वो चीज़ें डाल दें। नहीं, एजुकेशन सिस्टम उल्टा डिमोट करता है। अगर आप हाउ टू थिंक अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो, मतलब आप सोच रहे हो कि ये चीज़ें ऐसी क्यों नहीं काम कर सकती, एजुकेशन सिस्टम तो सवाल करने पे ही आपको डांट देता है ना, पनिश किया जाता है सवाल पूछने पे, अप्रिशिएट नहीं किया जाता। ठीक है, फिर आपका ईगो कि जो मैं सोच रहा हूँ उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। दिक्कत मेरे पास नहीं है, दिक्कत सामने वाले की हो सकती है, मेरी कोई दिक्कत नहीं है, मैं जिस तरह से सोच रहा हूँ बढ़िया है, मेरे बिलीव्स हैं। हाँ, मेरे बिलीव सही तरह से ही बने होंगे। इस तरह से ईगो इन्वॉल्व होता है। आप टेंजेंशियल नहीं सोचना चाहते। कई लोग अलग अलग तरह से सोचते हैं। कुछ लोगों को जब ऐसा मानो कि व्हाट टू थिंक के आसपास चल रहा है सब जगह, तब कुछ लोगों को लगेगा कि यार सब तो व्हाट टू थिंक की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं कुछ अलग जाके कुछ ऐसा नया क्यों प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं टेंजेंशियल क्यों जा रहा हूँ, मैं वैसे ही सोच लेता हूँ जैसे बाकी लोग सोच रहे हैं, इससे प्रॉब्लम क्या है। ऑलराइट, ऐसा कुछ आता है। और फिर आपको ये एक फैंटेसी की तरह लग सकता है कि रैशनल थिंकिंग तो यार ये जो लोग हैं हमारे सेलेब्स हो गए, यूट्यूबर्स हो गए, ये लोग कुछ कर सकते हैं यार, ये लोग बढ़िया सोचते हैं, मैं नहीं सोच सकता यार। ये जो मेरे बड़े भैया हैं वो कर लेते हैं यार, वो बढ़िया टेम्पलेट्स दे देते हैं मुझे, मुझे तो टेम्पलेट्स इनहेरिट करनी है, ये मैं थोड़ी कर सकता हूँ। ऐसा आपको लगता है, जबकि बहुत सिंपल चीज़ है ये, जब हम इसको समझेंगे धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे अगले एपिसोड्स में। ऑलराइट, आपको लगता है कि आप केपेबल नहीं हो किसी भी चीज़ को करने के लिए या इस तरह की चीज़ें करने के लिए, क्योंकि जब आप इन हीरोज़ को देखते हो, सेलेब्स, यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर्स को देखते हो, अपने सोर्सेज को देखते हो, तो आपको लगता है कि ये लोग कर सकते हैं, और ये लोग आपको एक प्रोडक्ट बेचते हैं या इस तरह की चीज़ें करते हैं जो आपके बिल्कुल काम की नहीं है, और आपको इस तरह से बेची जाती हैं कि आपको इन्फीरियर फील करवाया जाता है। ऑलरेडी ये होता है, इसलिए आपको लगने लग जाता है, आपके माइंड में बिलीव बन जाता है कि मैं तो यार केपेबल नहीं हूँ। एजुकेशन सिस्टम भी कहीं ना कहीं आपके माइंड में डालता है कि अगर आपने ये दो चार चीज़ें नहीं कर पाए तो आप दुनिया में कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस तरह के बिलीव्स बनने लग जाते हैं, और उस कारण से हमें लगता है कि हम केपेबल नहीं हैं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, हम केपेबल हैं। बहुत ईजी है रैशनली सोचना। आपका माइंड तो आलसी होता ही है कि क्या करेंगे कुछ दिमाग लगा के, यार सो जाते हैं या कुछ और कर लेते हैं। ऑल राइट, इस तरह के कुछ बिलीव्स होते हैं जो बाधा डालते हैं, ये समझा हमने। अब रैशनल थिंकिंग करने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। वो स्टेप है कि आपको चीज़ें भूलनी हैं। अगर आपको कुछ नया सीखना है तो, कुछ नए तरह से उस चीज़ को सीखना है तो, इसको हम समझेंगे। वॉज इट इम्पॉर्टेंट टू अनलर्न वॉट यू करेंटली थिंक, जो भी आप अभी सोचते हो उसको कैसे आपको थोड़ा अनलर्न करना है, और नए डेटा को, नई चीज़ों को इनहेरिट करना है। और ये करना ज़रूरी क्यों है, इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आपके पास एक बाल्टी है, ठीक है, आपका काम है उस बाल्टी में साफ़ पानी भरना, क्लीन वाटर भरना, ठीक है। लेकिन अगर कोई बीच में आ जाता है उस प्रोसेस में, जैसे आपके साथ बचपन में हुआ, आपके पास बाल्टी थी और उसमें थोड़ा कचरा भर दिया गया, व्हाट टू थिंक भरा गया। अगर कोई इस तरह का इंसान आता है आपकी बाल्टी में, कचरा भर देता है, कोई ख़राब पानी भर देता है, तो आप क्या करोगे? अगर आपका गोल है कि उस बाल्टी में साफ़ पानी भरना था, आप क्या करोगे? आप सारा गंदा पानी बाहर फेंकोगे बाल्टी से, और फिर साफ़ पानी भरोगे। नहीं तो क्या होगा? मिक्स हो जाएगा, ना साफ़ बचेगा ना गंदा बचेगा। ऑलराइट, तो इसलिए हमें साफ़ पानी भरने के लिए पहले गंदा पानी निकालना पड़ता है, ताकि वो मिक्स ना हो, और जो मेन आउटपुट हम चाहते हैं, जो अल्टीमेट गोल है, वो हमें मिले। तो लर्निंग्स ये हैं कि ये जो भी
हम सोच रहे हैं, ये किसी और ने हमारे दिमाग में डाल दिया है। ठीक है, ये हमारे माइंड में किसी और ने डाला है, ये हमारा नहीं है। इसलिए ईगो नहीं एसोसिएट करना है इससे। जो भी आप सोच रहे हो वो आपका नहीं है, हमें खुद से अब चीज़ें सोचना स्टार्ट करनी है। जैसे कोई गंदा पानी डाल के चले गया था ना, उसका है, हमारा नहीं है। तो इसे हमें खाली करना है धीरे धीरे। ऑल राइट, आपको इस इनहेरिटेड थिंकिंग को छोड़ना है ताकि आप अनलिमिटेड पोटेंशियल पा सको, अनलिमिटेड बिलीव्स बना सको जो आपको लिमिटलेस करें। ऑलराइट, जैसे आपने पानी पहले खाली किया था, इनहेरिटेड थिंकिंग को आपको खाली करना है और आपको फिर से शुरुआत से, स्क्रैच से चीज़ों को सोचना है। जैसे आपने साफ़ पानी शुरुआत से पढ़ा था, गंदा पानी फेंक के, खाली करके। यू नीड टू अनलर्न बिफोर यू लर्न। ऑलराइट, सिंपल स्टेटमेंट है, यू नीड टू अनलर्न बिफोर यू लर्न। तो सोचे कैसे? जो भी चीज़ के अराउंड आप सोचना चाहते हो, आपको उसके अराउंड जो भी पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो भी उसके अराउंड अभी आपके दिमाग में है, वो आपको खाली करना है। उसको आपको साइड में रख देना है, उसको आपको रिजेक्ट कर देना है। ठीक है, नए सिरे से चीज़ों को छोड़ना है, सोचना है। ऑलराइट, देन थिंक विथ ऑल द डेटा यू हैव। अब आपको धीरे धीरे डेटा डालना है और अब उसके बाद आपको सोचना स्टार्ट करना है। ऑलराइट, इससे क्या होगा? इससे आप अपने आप को ट्रेन कर पाओगे अपने आप से सोचने के लिए। ये बहुत क्रूशियल है। स्टार्टिंग में लगेगा कि क्यों करना है, समझो, माइंड आलसी है, ईगो इन्वॉल्व है। ये जो चीज़ें मैंने बताई ना ऊपर, ये इन्वॉल्व हैं, ये आपको कुछ नया सोचने के लिए, खुद से थॉट प्रोसेस बनाने के लिए, खुद के बिलीव्स बनाने के लिए, बेकार बिलीव्स तोड़ने के लिए आपको रोक रही हैं। तो ये हमें करना है। ऑलराइट, खुद से चीज़ें सोचनी है। अब खुद से अनलर्न कैसे करें और स्क्रैच से कैसे सोचें, इस पर हम थोड़ी नज़र डालते हैं। जैसे कि अगर आप एक घर में हाउस लिजर्ड देखते हो, छिपकली देखते हो, ठीक है, कुछ लोगों को डर लगता है उस छिपकली से। तो अगर ऐसे लोगों को जिनको डर लगता है वो अब रैशनल थिंकिंग अगर करना स्टार्ट करें तो कैसे देखेंगे चीज़ों को? इस तरह से इसको समझते हैं, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है ये। अगर आपको अनलर्न करनी है सारी चीज़ें फर्स्ट, तो आपको ये समझना है कि आपने कभी छिपकली को देखा ही नहीं। आप एक लिजर्ट को पहली बार देख रहे हो। ऑलराइट, इस तरह से किसी भी चीज़ को देखना है। अभी सिर्फ हम लिजर्ट की बात करें, और अगर आपके मन में आ रहा है कि यार लिजर्ट की बात मत करो, तो समझो लिजर्ट के अराउंड आपके दिमाग में कुछ गलत बिलीव्स बने हुए हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, वो नॉर्मली घूम रहे हैं, उनको डर नहीं लग रहा। तो हो सकता है शायद आपके माइंड में कुछ ऐसे बिलीव्स हों जिसके कारण आपको डर लगता है। डोंट लेट द एनिमीज ऑफ रैशनल थिंकर्स इन्फ्लुएंस यू। रैशनल थिंकर्स के एनिमीज़ की हमने पिछले एपिसोड में बात की थी। इमोशंस, बायसेस, ईगो, प्रिजुडिसेस, पर्सनल जजमेंट्स, ये एनिमीज़ हैं रैशनल थिंकिंग के। ये बीच में आएंगे और आपको रैशनल थिंकिंग ढंग से करने नहीं देंगे, गलत तरह से आपको सोचने की तरफ ले जाएंगे। तो इनके बिना हमको चीज़ों को सोचना है। ऑलराइट, प्लेनली सोचना है। जैसे आप लेक लिजर्ट को पहली बार देख रहे हो, सिर्फ डेटा, फैक्ट्स और लॉजिक के बेसिस पर सोचेंगे हम। तो स्टार्ट कैसे करें? ठीक है, आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हो और आप कुछ लिख सकते हो अभी, अगर आपका मन है खुद से अभी से प्रैक्टिस करने का। फिर हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, देखते हैं हाउ विल यू सी इट। आप एक क्रिएचर को पहली बार देख रहे हो, तो एक लिजर्ड जनरली दीवार पे होती है। आप उसको ऐसे देखोगे कि अ क्रिएचर जिसके पास दीवार पे चढ़ने की कैपेबिलिटी है। हम्म, ऐसे देखना है आपको। अब आपके पास एक डर बैठा हो सकता है, क्योंकि दीवार पे आपने मूवीज़ में देखा है कि भूत चढ़ते हैं, भूत चलते हैं। तो लिजर्ड जब चल रही है तो कहीं ना कहीं हम चीज़ों को ऐसे रेजोनेट कर लेते हैं, ऐसे एसोसिएट कर लेते हैं। तो जो भी डर हैं हमें उन्हें तोड़ते जाना है, तोड़ते जाना है। ऑलराइट, फिर एक लिजर्ड बहुत डेंजरस होती है, क्योंकि
ये आपको मार सकती है अगर आपको काट ले तो। ऑलराइट, ये एक बिलीफ है। ये डेटा आया, अब आया है ये डेटा, अब इसको कंसिडर किया गया है, ये पहले से नहीं किया गया है। अगर पहले से आप किसी भी डेटा को कंसिडर कर लोगे तो आप शुरुआत से चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पाओगे। ऑलराइट, इसलिए शुरू से इसको करना ज़रूरी है। लिजर्ड्स बहुत डेंजरस हैं, मार सकती हैं। तो अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करना है कि किसने बताया, क्या सोर्स है। मम्मी ने बताया था लिजर्ड्स बहुत डेंजरस होती हैं। मम्मी को किसने बताया? मम्मी ने नाइट जियो पे तो देखा नहीं होगा, मम्मी ने अपनी मम्मी से सुना होगा, ऐसे ये चलता रहा। ऑल राइट, आपको ना फैक्ट्स चेक करने हैं, रिसर्च करनी है। जब आप थोड़ी रिसर्च करोगे जैसे मैंने की एक टाइम पे, तो आपको पता पड़ेगा कि लिजर्ड्स पॉइजनस होती हैं। पॉइजनस होती हैं, वेनमस नहीं होती हैं। पॉइजनस और वेनमस के बीच में एक अंतर है। वो अंतर यह है कि अगर कोई भी चीज़ आपको काट ले और आप मर जाओ, अगर आपकी बॉडी में ब्लड इंजेक्ट हो जाए, तो वो वेनमस है। लेकिन जैसे पॉइजन होता है ना, अगर किसी खाने में पॉइजन डल गया, अगर वो खा लिया, मतलब आपने उसको खाया, उसने आपको नहीं काटने की कोशिश की, आपने उसको खाया। पॉइजन वगैरह खा लेते हैं लोग जो, तो वो चीज़ को पॉइजनस कहा जाता है। तो जो लिजर्ड्स होती हैं वो पॉइजनस हैं, वेनमस नहीं है। मतलब अगर लिजर्ड काटेगी तो आप नहीं मरोगे। ऑलराइट, लेकिन अगर आपने लिजर्ड को खा लिया तो आप मर जाओगे। इसलिए वो चाय वगैरह में अगर गिर जाती है, लिजर्ड खाने वगैरह में गिर जाती है, इसलिए वो थोड़ा डेंजरस होता है। ऑलराइट, अगर ये जो चीज़ें हैं इसके बाद में हमने देखा, मतलब अब लिजर्ड्स को खिलौना बनाया जा सकता है। हम्म, अब इसके बारे में रिसर्च कर लो, देखो कि जो लिजर्ड पॉइजनस है इसको खिलौना बनाया जा सकता है क्या, इसको पकड़ा जा सकता है क्या, इसको पट्टा अट्टा बांध के घुमाया जा सकता है क्या। अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको समझ आएगा कि लिजर्ड्स के पॉइजनस ग्लैंड्स होते हैं जो ना ज़रा सा प्रेशर अप्लाई करने पे पंचर हो जाता है। उसकी बाहर स्किन लेवल पे ही होते हैं। गेक्को भी बोलते हैं लिजर्ड्स को। और ज़रूरी नहीं है सारी लिजर्ड्स को हों, लेकिन मेजॉरिटी लिजर्ड्स जो घर में पाई जाती हैं उनमें होते हैं। लिजर्ड्स में कुछ हार्मफुल बैक्टीरियाज भी होते हैं जो एक इन्फेक्शन बना देते हैं। ऑलराइट, और क्योंकि इनके पॉइजन ग्लैंड्स होते हैं ना जो पंचर हो जाते हैं, इसलिए ना इनको जब हाथ लगा लिया जाता है गलती से, अगर ये छू लेते हो आप, तो इसलिए कहा जाता है कि हाथ को अच्छे से ज़ोर से घिस के साफ़ करो, साबुन से धो उसको अच्छे से, ताकि जो पॉइजन है जो गलती से हो सकता है लग गया हो पंचर होने के कारण इन ग्लैंड्स के, वो साफ़ हो जाए। ऑलराइट, और इसलिए आपको हाथ धोने के लिए कहा जाता है ज़ोर से हाथ धो अगर आप इनको गलती से छू लेते हो तो। हमें हमारा बिलीफ तोड़ने का डेटा ढूंढना है। यह तो बिलीफ आप वेरीफाई कर दोगे, ठीक है, आप प्रूव कर दोगे अपने बिलीफ को कि हाँ ये बिलीफ है, सही है। बिलीफ बस ऐसे के ऐसे इनहेरिट नहीं करना है एक टेम्पलेट की तरह कि हाँ दे मैं बिलीफ बना लेता हूँ मेरे मन में, दे दे मैं मान लूँगा, ऐसा नहीं करना है। बिलीफ को वेरीफाई करना है कि हाँ ये बिलीफ जो है ये सच भी है या नहीं है। तो अब आपको समझ आएगा कि लिजर्ड्स इतनी डेंजरस नहीं होती। ठीक है, एक ब्यूटीफुल लिजर्ड की आपको मैं फ़ोटो बताता हूँ। अब क्योंकि हमने डेटा कंसिडर कर लिया है, लेकिन जो अच्छा डेटा भी लेना है थोड़ा आपको, लिजर्ड से थोड़ी सी चिड़ सी हो सकती है, तो ये एक सुंदर सी लिजर्ड का एक फ़ोटो देखो। देखो क्या मस्त ड्रैगन जैसी लिजर्ड है, बड़ी हो जाएगी तो एकदम ड्रैगन बन जाएगी। ड्रैगन्स देखें आपने? ऑल राइट, काफ़ी सुंदर लिजर्ड है। इस तरह के डेटा पॉइंट्स जब आप इकट्ठा करोगे तो आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, अच्छी लगने लगेंगी और आपके बिलीव्स टूटते जाएंगे। ये ओसीडीज भी तोड़ सकते हैं। ऑलराइट, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, परफेक्शनिज्म जैसी चीज़ें भी आप धीरे धीरे ऐसे करके तोड़ सकते हो। बहुत पावरफुल चीज़ है रैशनल थिंकिंग। अगर आपको चिढ़ हो रही हो तो मैं इसको बंद कर देता हूँ यार। स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस। ऑलराइट, आप अपने जो भी इरेशनल फियर्स हैं, बिलीव्स हैं, उनको ओवरकम कर पाओगे जब आप ये करोगे तो। ऑलराइट, आगे देखते हैं। आपको अब रैशनल थिंकिंग से ना कुछ चीज़ें भटकाएंगी। अभी तो क्योंकि आप वीडियो को फॉलो लॉन्ग कर रहे हो तो वो चीज़ें आपके रास्ते में नहीं आई। ऑलराइट, क्योंकि आई एम प्रेजेंटिंग ऑल ऑफ दिस टू यू।
लेकिन जब आप खुद से इसको स्टार्ट करोगे तो कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे आपको। उन प्रॉब्लम्स को मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ताकि आपके माइंड में रहें ये प्रॉब्लम्स कि हाँ ये प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। जो भी चीज़ के बारे में आप सोचना स्टार्ट करोगे, ज़रूरी नहीं वो रिजल्ट्स हो, कोई भी एक नॉर्मल सा टॉपिक हो सकता है, कोई बिलीफ जो मनी कांट बाय हैप्पीनेस टाइप के जो बिलीफ्स हैं, ये बिलीफ्स जब आप तोड़ने की कोशिश करोगे, इन बिलीव्स को समझने की कोशिश करोगे, वेरीफाई करने की कोशिश करोगे रैशनल थिंकिंग की मदद से, तो हो सकता है आपके दिमाग में कुछ पॉडकास्ट या वीडियोज़ आएँ उसी टॉपिक के रिगार्डिंग जो आपने पहले देखी हैं, जो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लगी थी आपको। ऑलराइट, जैसे वीडियोज़ आएंगी तो ये जो पॉडकास्ट हैं इन्होंने अभी तक ना आपको कॉन्फिडेंस दिया है लोगों के सामने बोलने का। आपने पॉडकास्ट सुना क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत इन्फ्लुएंशियल लगी, बहुत बढ़िया लगी। आपने 10 और लोगों को सेम बात बोली उसी कॉन्फिडेंस से और लोगों ने भी मान लिया। लोगों ने बोला कि हाँ ये बातें सही बोल रहा है। आपने क्या किया, एक तरह से चोरी की। जो टेम्पलेट दी गई उसे चुरा लिया गया, खुद से नहीं सोचा गया और लोग इम्प्रेस भी हुए। तो वो टेम्पलेट एक तरह से आपने वेरीफाई कर ली। ऑलराइट, तो इससे आप अपने आप को कन्विंस कर सकते हो, दूसरों को इम्प्रेस कर सकते हो। लेकिन आपको ये समझना है कि इनहेरिटेड है, आपने इसको खुद से नहीं सोचा है, ये चुराया हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि जो लोगों को हर बार पसंद आए वो चीज़ सही हो। बहुत एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको आपको इसके लाइफ में। ऑलराइट, ये आपके नहीं है। और ये जो चीज़ें हैं, ये जो पॉडकास्ट वगैरह देख के जो चीज़ें आएंगी, ये आपको खुद से चीज़ें सोचने में बाधा डाल रही हैं क्योंकि बहुत सारा डेटा आ गया अब आपके दिमाग में। ऑलराइट, तो ये आपको रोकेंगी रैशनली सोचने से। क्यों, ज़रूरत नहीं है अब रैशनली सोचने की, माइंड बोलेगा ठीक है, लेकिन हमें सोचना है। और अब क्या होगा कि आपको स्पेशल फील करने की काफ़ी इच्छा होती है कि हाँ यार लोग मेरी बातें सुने, कहें वाह यार क्या कहता है यार ये, क्या तर्क देता है, क्या लॉजिक देता है, ऑलराइट, क्या डेटा प्रेजेंट करता है। वो जो इमोशन है ना, वो आपको इमोशन एक स्पेशलनेस की फीलिंग दिलवाता है कि यार अच्छा ये चीज़ पूछना है तो अपन नीर से पूछते हैं, ठीक है, हम इससे पूछते हैं, हम उससे पूछते हैं, वो सही चीज़ बताता है। ये जो स्पेशलनेस की फीलिंग है, वो स्पेशलनेस की फीलिंग चाहिए आपको। ऑलराइट, इन चुराए हुए जो भी कन्वर्सेशंस हैं या जो भी टॉपिक्स हैं, वो जो भी कहा जाता है पॉडकास्ट में, उससे आपको ये जो स्पेशलनेस की फीलिंग एक तरह से मिल जाती है क्योंकि लोग अप्रिशिएट कर देते हैं। अब ये फीलिंग आपसे छिन जाएगी, इसलिए आपको रैशनली सोचने का मन नहीं करेगा। हो सकता है ऐसा, आप काफ़ी फेस करोगे इसको, धीरे धीरे प्रैक्टिस से चले जाएगा ये। लेकिन इसलिए वो सोर्सेस आपको जो भी सिखाते हैं आपको पसंद आता है और आप उन सोर्सेस से चिपके रहते हो, उन सोर्सेस को काफ़ी सुनते रहते हो। ऑलराइट, थोड़े टाइम बाद आपको समझ आएगा कि जो मेजॉरिटी व्यूज़ होते हैं वो वन साइडेड हैं। जब आप रैशनल थिंकिंग थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, आपके जो भी व्यूज़ आपने इनहेरिट किए हैं वो हो सकता है काफ़ी ज़्यादा वन साइडेड हों, क्योंकि ये तो टेम्पलेट्स हैं। अभी तक आपने चीज़ें मानी हैं, अब हमें सोचना स्टार्ट करनी है। ऑलराइट, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने देख ली, इसको हम छोटा कर देते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि दुनिया ने आपको कैसे प्रोग्राम कर दिया है, सोसाइटी ने कैसे प्रोग्राम किया है, आपने कैसे इनहेरिट कर लिया अपनी थिंकिंग, ज़रूरी क्यों है चीज़ों को अनलर्न करना। और फिर हमने इसका भी एग्जांपल देखा था और देखा हमने आखिरी में कि आप कैसे डेविएट हो सकते हो रैशनल थिंकिंग से। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। अगले एपिसोड में हम माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपको इस एपिसोड में मज़ा आया। जल्दी मिलेंगे हम अगले एपिसोड में, मिस मत करना। सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो को ताकि यूट्यूब को समझ आए कि ये वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं और अगली वीडियो का अपडेट आपको जल्दी मिल जाए। बाय बाय।